सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज की कक्षा में हम आपके व्याकरण भाग का अध्याय पत्र लेखन का अगला भाग अनौपचारिक पत्र के नियम आदि को समझेंगे। पिछली कक्षा में आपने पत्र लेखन के दो भाग औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा और औपचारिक पत्र के नियम आदि को देखा और एक उदाहरण को भी समझा। आज की कक्षा में हम उसी का दूसरा भाग अनौपचारिक पत्र के नियम या उस पत्र को क्या लिखने के क्या नियम होते हैं उन्हें जानेंगे। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, अर्थात ये नहीं है कि अब हम फॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे हैं, अनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हम इसमें कुछ भी लिखते चले जाएं। नहीं, ये पत्र है तो पत्र में हमें हमारी बात को लिमिट ही रखना होता है, अर्थात संक्षिप्त रूप से पत्र को लिखकर समाप्त करना होता है। इसमें भी भाषा और पत्र लिखने वाले की आयु आदि का ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए, अर्थात भाषा के पत्र के अंदर कोई तरह की काट छांट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार उसको काट छांट करके लिखेंगे तो वह बिल्कुल व्याकरण के नियमों के रूप से भी और अच्छा भी नहीं लगेगा। दोनों बातें हैं। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। प्रेषक अर्थात कि लिखने वाले, यानी कि जैसे मैं लिख रही हूँ, प्रापक यानी कि भेजने वाले को, अर्थात यानी मैं किसी को भेज रही हूँ, अपने माता पिता को या अपने भाई बहन को, तो वो प्रापक कहलाएगा, पत्र प्राप्त करने वाला। तो दोनों का ही पता, अनौपचारिक पत्र में दोनों का ही पता आता है, तो दोनों का ही पता बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप एग्ज़ाम में या कक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको अपना पता व अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के नियमों के अनुसार यह गलत होगा। अभी तो बच्चों आप छोटी क्लास में हैं तो चल जाता है एक बार के लिए, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर अगर आप अपना नाम या अपना पता लिखते हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, शायद आपके उसके अंक भी काट लिए जाएं। तो आप अभी से हैबिट डाल लें कि अगर एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं तो आप अपना नाम न लिखकर क, ख, ग लिख दें या कोई अन्य नाम लिख दें, पर अपना नाम या अपनी पहचान उस पत्र में शो नहीं होनी चाहिए। या अगर आपको पत्र के अंदर कुछ पता वगैरह दिया हुआ है, एग्ज़ाम में जो पत्र आपको लिखने को कहा गया है उसके अंदर अगर आपको कोई नाम या कोई पता बताया गया है या मेंशन किया गया है तो आप उसे लिखें। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इन नियमों को ध्यान में रखकर आप पत्र को लिखेंगे तो आपका पत्र बिल्कुल सही होगा। अब हम कुछ और देख लेते हैं कि जब हम अपने से बड़े या अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो प्रशस्ति, यानी कि जब हम पत्र को प्रारंभ करते हैं तो उसमें जब हम लिखते हैं तो क्या आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि, इनका किसी भी एक शब्द को हम लिख सकते हैं। जहाँ अगर हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, अभिवादन में हम सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों आजकल फ़ोन का ज़माना है, जब हम फ़ोन करते हैं किसी को भी तब भी हम क्या करते हैं, फ़ोन उठाते शुरू थोड़ी ना हो जाते हैं। हमारे से बड़ा है, अगर हमारा मित्र है या हमारे बराबर वाले का है तो हम वैसे ही उनको संबोधन करते हैं। तो जैसा भी आपके घर के संस्कार होते हैं, जय श्री कृष्ण, राम राम, प्रणाम, चरण स्पर्श, आप वो बोलते हैं ना, तो सेम वही बात पत्र में भी आती है। जब हम प्रशस्ति यानी कि हम पत्र प्रारंभ करते हैं तो हमारे से बड़े के लिए हम आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि में से कुछ भी लिख सकते हैं। अभिवादन करने के लिए हम सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार
भी कुछ भी लिख सकते हैं। और समाप्ति में हमें अपना रिलेशन बताना होता है, अपना संबंध बताना होता है। तो जो भी रिलेशन हो, बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा, जो भी हो वो हमें वहाँ पर लिखना होता है। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए क्या लिखते हैं? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि कुछ भी लिख सकते हैं। अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में भी हम क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं। तो सामने जो भी होता है वो भी हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ बोलता ही है कि खुश रहो, चिरंजीव रहो, ना आशीर्वाद देता ही है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। और वापस समाप्ति में हमें अपना रिलेशन बताना होता है, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि कुछ भी लिख सकते हैं। अब यह है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। प्रेषक यानी कि लिखने वाले का पता, जैसे कि अगर आप हैं तो आप लिख रहे हैं तो आप अपना पता यहाँ पर पहले लिखेंगे। उसके बाद दिनांक यानी कि जिस डेट को आप लिख रहे हैं वही डेट यहाँ पर मेंशन होगी। संबोधन यानी कि आप जिसे लिख रहे हैं उसका संबोधन, माताजी, पिताजी, चाचा जी, मित्र को जिसे भी लिख रहे हैं। अभिवादन, फिर आपको मैंने बताया कि बड़ों के लिए क्या अभिवादन होगा, छोटों के लिए क्या अभिवादन होगा वह। और फिर पहला अनुच्छेद यानी कि पहले पैराग्राफ में कुशल मंगल का समाचार पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु, जिस बारे में पत्र लिखना है, यानी कि हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, जिस बारे में जो चीज़ बताना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति आ जाएगी। उसके बाद प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, यानी कि जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है वो, और उसके बाद में हमारा स्वयं का नाम। तो बच्चों, इस अगर नियम को ध्यान में रखकर, इस प्रारूप को ध्यान में रखकर आप पत्र लिखेंगे तो आपका पत्र बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल फ़ोन वाली चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं, पर जैसे मैंने बताया आपको कि आप फ़ोन करें। मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अपनी मम्मी को फ़ोन कर रहे हैं, आपने मम्मी को फ़ोन किया, फ़ोन करते ही आपने क्या बोला ना, हेलो माताजी या मम्मी, जो भी आप बोलते हैं। उसके बाद में चरण स्पर्श, प्रणाम आप बोलते हैं, ठीक है। अभिवादन, सामने से वो भी आपको क्या बोलते हैं, खुश रहो बेटा या चिरंजीव, कैसे हो वहाँ। उसके बाद आप भी हालचाल पूछते हैं ना अपने मम्मी के कि घर पर सब कैसे हैं, सब कुछ ठीक है या नहीं। तो कुशल समाचार, जैसे कि पहला अनुच्छेद में कुशल मंगल समाचार हम पत्र में भी लिखते हैं। उसके बाद आपने जो भी जिसके लिए भी फ़ोन किया हो वो चीज़ आप बताते हैं, और बाद में फ़ोन रखते समय हम वापस से बोलते हैं ठीक है, ध्यान रखना अपना, है ना। घर में और भी जो भी मेंबर होते हैं, पापा को प्रणाम बोलते हैं, भाई बहनों को प्यार बोलते हैं, और इस तरीके से हम फ़ोन को रख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पत्र में भी थोड़ा बहुत इसी प्रकार से चलता है, बस उसमें भाषा का प्रयोग सही होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है, इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग, पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली और घरेलू पत्र, इन सारे के अंदर कैसी होनी चाहिए हमारी भाषा, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। औपचारिक पत्र में क्या होता है, हमें भाषा को थोड़ा शिष्ट रखना पड़ता है और भाषा बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए बहुत ही, क्योंकि हम उसको ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र, रिश्तेदारों को लिख रहे हैं तो उसमें इतने ज़्यादा नियम नहीं होने चाहिए, लेकिन भाषा का प्रयोग बिल्कुल सरल होना चाहिए और अपनी बात कम से कम शब्दों में हमें ख़त्म करनी होती है। अब आप एक उदाहरण देखिए नियम के साथ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लाल रंग की स्याही में लिखे हैं वो प्रारूप है, और उसी प्रारूप के चलते यहाँ पर आपको एक पत्र का उदाहरण मैंने दिया हुआ है। पत्र क्या है, छात्रावास से पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें रुपए मंगवाने के लिए निवेदन किया गया हो। छात्रावास अर्थात हॉस्टल, और निवेदन अर्थात प्रार्थना, यानी कि आपको आपके पापा को पत्र लिखना है हॉस्टल में रहते हुए कि आपको पैसों की ज़रूरत है। और यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने पते की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। उदाहरण देख लीजिए। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रेषक या पत्र लिखने वाले का पता। तो क्या है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, आनंद निकेतन, वसंत कुंज, दिल्ली। और अगर आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो आप लिख दीजिए परीक्षा भवन, अ ब स और
उसके बाद में आपको क्या लगानी है, दिनांक, जो भी डेट में आप पत्र लिख रहे हैं वो पत्र की डेट लगाइए आप। उसके बाद में संबोधन तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, यानी कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, किसको, आदरणीय पिताजी को। उसके बाद में अभिवादन, पिताजी हमारे बड़े हैं इसलिए सादर प्रणाम। और उसके बाद में संदेश, संदेश अर्थात हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं वो चीज़। आपका पत्र मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला अनुच्छेद में हमें कुशल समाचार पूछने होते हैं, तो आपका पत्र मिला, समाचार प्राप्त हुए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने इस बार वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये तो कुशल समाचार पूछ लिए गए। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। अब मैं 9वीं कक्षा में आ गया हूँ, अतः नई कक्षा के लिए पुस्तकें, कॉपियाँ तथा ड्रेस खरीदनी है, साथ ही 3 महीने की फीस भी जमा करनी है। तो ये दूसरे पैराग्राफ में हमने वो बात बता दी जिसके लिए हमने पत्र लिखा है। तीसरा अनुच्छेद क्या था, समाप्ति का अनुच्छेद। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 5,000 रुपये शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें। माता जी को सादर प्रणाम तथा अमन को प्यार। उसके बाद में अंतिम में क्या था, संबंध था। संबंध क्या है, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री। पत्र लिखने वाले का नाम, कुछ भी, जो भी नाम अगर आपको परीक्षा में दिया गया हो तो आप नाम लिखें, नहीं तो आप क ख ग लिखकर छोड़ दें। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया अनौपचारिक पत्र का कि किस प्रकार से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। तो बच्चों, जो नियम आपको बताए गए हैं अनौपचारिक पत्र के, उन नियमों को ध्यान में रखकर आप पत्र लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।